जय श्री नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो सर्वसाधारणं। ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय यद्वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय काल्याम्। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल वीर शासन जयंती के प्रसंग पर भगवान महावीर की दिव्य देशना की प्रासंगिकता पर बात की थी। अब आज पुनः अपन अपने विषय पर लौट रहे हैं, आत्मानुशासन पर। पूर्व में जो बात हुई थी, जो विषय चला था, वो 43 नंबर श्लोक के माध्यम से पूर्ण बात हुई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि आशा रूपी अग्नि से दग्ध तथा कनक कामनी आदि वस्तुओं को भला जानने वाला व्यक्ति उसकी आस में उनके पास जाता है, लेकिन वे भी इस जीव को दुखी करने वाले ही हैं। और उदाहरण दिया था बांस का, कि जैसे छाया की आस में छाया को प्राप्त करने के लिए बांस के पास जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि बांस की रगड़ से आग लगने से बांस तो स्वयं खत्म हो गई होगा, ये जीव को भी, इसको भी समाप्त कर देगा। इस प्रकार की बात की पुष्टि 43 नंबर श्लोक में की हुई थी। 44 नंबर का श्लोक पढ़ लिया था, लेकिन पुनः एक बार पढ़ते हुए अपन इसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे, गति देंगे। 44 नंबर के श्लोक में पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती, कि जब तक पुण्य का उदय नहीं है तब तक कार्य नहीं होगा। मतलब कार्य करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। वैसा मतलब कितना गजब का सिद्धांत कि हम सोचते हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं लेकिन अच्छी ज़मीन नहीं मिल रही, ये कर रहे वो कर रहे, जितने भी जिसके जो काम हैं
वो काम हो नहीं रहे हैं, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा भैया पुण्य के उदय के बिना काम नहीं होता। जब तक पुण्य का उदय नहीं है तब तक वो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, पेट में दर्द है, कुछ खाया पिया भी नहीं और अचानक से ऐसा होने लगा, सीने में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, क्या किया जाए? नाना प्रकार के डॉक्टर को दिखाया लेकिन सही नहीं हो रहा है। और फिर पता चला कि 15-20 दिन 25-30 दिन बाद अपने आप ख़त्म, सही हो गया भाई साहब, बिना मतलब किसी को दिखाए ही। तो ये है क्या व्यवस्था? ये सारी की सारी व्यवस्था कर्मोदय जन्य व्यवस्था है और उसी व्यवस्था को यहाँ समझा रहे हैं 44 नंबर के श्लोक में। दैवी योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भी हो जाए तो वह स्थिर नहीं है। यह बात आगामी छंद में दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करते हैं। खाते व्यास जलाशया जनिशिला, प्रारब्ध निर्वाहिणा, भूयो भेदि रसातलावधि ततः, कृच्छ्रात सुतुच्छं किल, क्षारं वायुदगात् तदप्योहतम्, भूतिक्रमी श्रेणिभिः, शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा, कष्टं विधेश्चेष्टितम्। इस श्लोक का अर्थ वैसे तो कर चुके थे, है ना? कि बता सकता है कोई क्या किया था? भाव तो याद है, भाव तो याद है। नहीं, अच्छा है, इतनी बात यदि ज्ञान में है तो इतना ही बहुत है कि वैसे क्या बात क्या चली थी। हा? बात सामान्यतः ये चली हुई थी कि एक पानी का लिए प्यासा व्यक्ति कुआं खोदता है, वो कुआं खोदता है तो पत्थर निकलता है, पत्थर निकलता है तो और खोदता है, पाताल तक खोदता है, पाताल तक, और पाताल तक खोदने के बाद भी थोड़ा सा जल निकलता है, वो भी खारा निकलता है। वो सोचता है भैया खारे से ही काम चला लेंगे, कम से कम प्यास तो बुझेगी। तो पानी देखा तो वो कीड़े इत्यादि मकोड़े इत्यादि युक्त था, कीचड़ युक्त था, और जैसे उसने कहा चलो इससे भी काम चला लेंगे तो सूख गया वो। ऐसे ही कष्टम विधेश चेष्टितम, कि ये जो विधि का विधान है, यह विधि का विधान ऐसा ही कष्ट युक्त है। इस प्रकार की चर्चा अपनी हुई थी। देखिए समझ करते हैं एक एक शब्द पुनः, ताकि स्मृति में बना रहे। खाते, खाते अर्थात खोदने पर। किसे खोदने पर? अभ्यास जलाशय, अभी अर्थात जल्दी ही, आस अर्थात इच्छा पूर्वक, जलाशय मतलब पानी का भंडार। पानी की इच्छा के लिए निकट ही जल्दी से जलाशय कुआं खोदता है। फिर क्या हुआ? अजनी शिला अर्थात शिला प्राप्त हुई। शिला मतलब शिला, अजनी मतलब प्राप्त होना, शिला का प्राप्त होना हुआ। प्रारब्ध निर्वाहिणा, जिस कार्य को प्रारब्ध अर्थात प्रारंभ किया गया है उसके निर्वाहिणा निर्वाहन करते हुए, उस कार्य को बढ़ाते हुए क्या हुआ? भूयो भेदी, भूया अर्थात बहुत, अभेदी मतलब खोदा, बहुत खोदा, बहुत खोदा। कहाँ तक खोदा? तो लिखा रसातलावधि, पाताल तक खोद दिया। वैसा पाताल तक है, पाताल तक खोद दिया, बहुत गहरा खोद दिया। ततः फिर कृच्छ्रात सुतुच्छम किल, कृच्छ्रात अर्थात बड़े कष्ट से, सुतुच्छम, सु अर्थात बहुत, तुच्छ मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्षारम वारी, वारी मतलब पानी मिला, लेकिन कैसा मिला?
क्षारी खारा पानी मिला, उद्गात प्राप्त हुआ। तत् अपि उपहतम पूति क्रमी श्रेणी भी, तत् फिर, अपि अर्थात भी, फिर भी, उपहतम अर्थात प्राप्त करता है। किसे प्राप्त करता है? उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? तो लिखा पूति क्रमी श्रेणी भी। पूति हाँ अर्थात दुर्गंधित, क्रमी श्रेणी भी, क्रमी मतलब कीड़ों के समूह वाला, दुर्गंधित और कीड़ों के समूह वाला वो पानी प्राप्त हुआ। और भाई साहब गजब की बात तो थी, पानी पीने के लिए वो भैया चलो ठीक है इतनी मेहनत की अब पानी पी ले, तो क्या हुआ? अश्य पिपासो सहसा तच्चा शुष्कम। अश्य अर्थात इसकी, किसकी? ये जो प्यासा जीव है ना जिसने मेहनत से कुआं खोदा हुआ था। अस्य इसकी, किसकी? तो लिखा पिपासी, तो प्यासे मनुष्य की, सहसा अचानक, तत्चा शुष्कम वह भी सूख गया। जैसे इसने पानी पीने को हुआ वो भी सूख गया। मतलब ये देखो कि जब पाप का उदय होता है तो कैसी परिस्थितियां बनती हैं। भाई जब मेल मिलाते भाई जब ये हो जाए तो पता चला वही नहीं व्यक्ति मिला, जिससे उम्मीद थी वही नहीं मिला कि वैसा पैसे चाहिए तो यार उससे तो कम से कम मिल ही जाएंगे, वो तो हमारा परम मित्र है और वो तो कम से कम इतनी सहायता कर ही देगा। पूरी उम्मीद के साथ, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो मिल ही जाएंगे। हैं वहाँ भी गया तो उसने भी हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास तो है ही नहीं। अब भैया चलो कोई बात नहीं, अब अंतिम सहारा एटीएम तो जिंदाबाद है, एटीएम तो देगा पैसे, वो तो हमारे ही हैं। एटीएम में गए, उसने भी कह दिया भाई साहब पैसे नहीं है। किस में? एटीएम मशीन में, अकाउंट में एटीएम मशीन में। अब कहीं एटीएम कब तक सुधरेगी? वो तो सोमवार को सुधरेगी। अब करो क्या कर रहे? कहने का मतलब जब उदय आता है तो भाई साहब उदय ऐसे ही आता है ना। अपने अपने जीवन के उदाहरण उठा लेना, मतलब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बोल रहे कौन ऐसा? हाँ, जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है बिल्कुल, और उस विपत्ति के काल में कुछ सहारा नहीं मिलता, कुछ सहारा नहीं मिलता। उस बात के लिए यहाँ समझाया है कि भैया उसने कुआं खोदा, पानी मिला, थोड़ा सा पानी मिला, खारा पानी मिला, कीड़े मकोड़े युक्त पानी मिला, उसने सोचा कि वो ही पी ले, जितने में पीने के लिए वो भी सूख गया। ले भाई वो भी खत्म। कष्टम विधेश चेष्टितम, कष्टम अर्थात कष्ट कैसे हैं? तो लिखा विधेय चेष्टितम, ये सारे के सारे कष्ट कर्म की लीलाएं हैं। जैसे कर्म करेगा, जैसे कर्म का उदय आएगा वैसी परिस्थिति बनेगी। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला, वह भी अति दुर्गंध जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया कूप खोदना, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। मतलब इतना खोदता गया उस पानी की चाह में कि 50-100 फुट तक खोद दिया उसने ना। पाताल तो कहने को खोद दिया, 100 फुट 200 फुट 300 फुट। आजकल तो बोरिंग कराओ तो 250-300 फुट से नीचे क्या होती है, क्या पानी मिलता है, क्योंकि वाटर लेवल ही इतने नीचे जा चुका है अब तो खोदते गए तब जाके जल मिला। लेकिन कैसा मिला? खारा मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त, करदम कीड़ों से था भरपूर। करदम मतलब होता है कीचड़, कीचड़ से युक्त, कीड़ों से युक्त था। सूख गया तत्काल अहो, विधि का विधान है कितना। कि भाई साहब जो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है वो कितना क्रूर है। ये सब कम से कम थोड़ा सा
छोटा सा तो पेट था उसका, और उस छोटे से पेट को पानी से भरने के लिए उसने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की, और अंत में जब पानी पीने का अवसर मिला उसके लिए तो वह भी सूख गया भाई साहब, सूख गया। मतलब वो तो इस बात के लिए भी तैयार थी, कोई बात नहीं हम खारा पानी पी लेंगे, प्यास तो बुझानी है ना, खारा भी पी लेंगे, कीचड़ वाला भी पानी पी लेंगे, छान मून के जैसे तैसे थोड़ा बहुत रखे रहेंगे, फिर जब कचरा नीचे बैठ जाएगा तो वो भी पी लेंगे। लेकिन जिस जीव के पुण्य के उदय में जो चीज है ही नहीं, उसको कैसे मिल जाएगी वो चीज, कैसे मिल जाएगी? कितने ही पुरुषार्थ कर लीजिए, जितना पुरुषार्थ करना हो कर लीजिए, लेकिन वो कहते ना कि भाग्य से ज्यादा, हाँ, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। ये जो पंक्तियां है ना, ये पंक्तियां केवल सुनने में अच्छी नहीं लगती, अपितु ये जीवन में यदि अपना ले, जीवन में यदि आ जाए तो इस सिद्धांत समझ में आ जाए कि समय से पहले कभी किसी को कुछ मिला है, नहीं मिला, कितने ही पुरुषार्थ कर लीजिए, और समय आ भी गया और भाग्य नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? यही बात तो समझा रहे हैं भाई साहब इतनी देर से, इतने शुरू की गाताओं में, पुण्य को पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। क्यों पुण्य करो? इसीलिए पुण्य करो कि जब पुण्य करोगे तो वो उदय में आएगा। बिना पुण्य के कुछ होने वाला नहीं है भैया, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे पाले में पुण्य नहीं होगा, उसी पुण्य के बलबूते पर सारी की सारी अनुकूलताएं मिलेंगी, अन्यथा की दृष्टि में प्रतिकूलताएं मिलेंगी। हम अपने हित साधने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बोलो क्या क्या नहीं करते? सारे के सारे विकल्प करते हैं, देखने के लिए वहाँ वहाँ घूमते हैं, खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, सारे के सारे विकल्प पूरे करते हैं, लेकिन वे तब तक ही पूरे होते हैं जब तक व्यवस्था व्यवस्थित बनी हुई रहती है, जब तक पुण्य का उदय रहता है। अन्यथा की दृष्टि में कितने ही पुरुषार्थ, कितनी भागा दौड़ी कर लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ये पंक्ति ये लिखी ना, विधि का विधान है कितना क्रूर, ये पंक्ति ये कहती है कि जो भी करना है जल्दी कर लेना, जो करना है जल्दी कर लेना, समझ के कर लेना। क्यों भाई साहब? हमें तो वो उदाहरण दिख रहा है, कौन सा? ये वाला, पानी वाला। उसके कर्म का उदय ऐसा था, उसका पाप कर्म का उदय था कि उसको पानी नहीं मिला, ठीक है। और यदि हमारा कर्म का उदय ऐसा हुआ कि हमारी सुबह आंख ना खुले तो आयु का कोई भरोसा थोड़ी है। जो करना है जल्दी कर लेना भाई साहब, जो करना है जल्दी से जल्दी कर लो, अन्यथा की दृष्टि में बाद में पछतावा ही मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि हम ये सोचें कि भाई साहब समय तो बहुत है, आराम से कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, तो बुढ़ापे में वैसी क्षमता सामर्थ्य रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? बिस्तर पे पड़े रह गए, फिर उठने की सामर्थ्य ही ना बने, उठाने वाला ही कोई ना मिले, सुनाने वाला कोई ना मिले, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराने वाला कोई ना मिले, तो फिर क्या करेंगे? केवल 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 परिणाम ही खराब करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विधि का विधान है कितना क्रूर, कि आज अनुकूलताएं सब हैं, किसी भी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि अनुकूलताएं दिख रही हैं तो वे अनुकूलताएं भी पुण्य के उदय से दिख रही हैं, और इस पुण्य के उदय में अपना काम कर लेना, जो कार्य करने के लिए आए हैं वो कार्य कर लेना, अन्यथा की दृष्टि में बड़ा कठिन समय हो जाएगा। देखिए पढ़िए आगे। अर्थ विधि की चेष्टा अर्थात कर्मों की उदयागति कष्टदायक है। किसकी चेष्टा? विधि, विधि अर्थात समय, कर्म, कर्म, कर्म की गति बड़ी कष्टदायक है भाई साहब। कौन सा कर्म कब उदय में आ जाए कोई पता थोड़ी चल रहा है। कोई कर्म नोटिफिकेशन थोड़ी भेजता है कि भाई साहब अब इसका उदय आएगा आपका, कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। ये कष्टदायक है। वास्तव में इस प्यासे की प्यास कभी नहीं बुझती, अर्थात तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होती। मतलब कभी हुई है? 36 नंबर का श्लोक याद करो,
आशा गर्दहा प्रति प्राणी, कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि सारे के सारे पूरे के पूरे विश्व की सारी विभूतियाँ, सारी की सारी संपदा डाल दी जाए, फिर भी कैसी हैं? अणु के समान है, अणु के समान। इसकी कभी पूरी नहीं हुई भाई साहब, कभी पूरी नहीं हुई। किसी व्यक्ति ने जल प्राप्ति की आशा से कुआं खोदना प्रारंभ किया, खोदते हुए जमीन में शिला निकली, तब भी वह पाताल तक कुआं खोदता गया। अत्यंत कष्ट सहने के बाद उसे दुर्गंध युक्त खारा और कीड़ों से भरा थोड़ा सा जल मिला, वह भी तत्काल सूख गया। अतः ऐसे उद्यम अर्थात पुरुषार्थ से क्या लाभ है? क्या लाभ है? हमारी स्थिति भी ऐसी ही नहीं है कि जयेश भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब, हमारे पास बस कुआं नहीं है। हम कुआं थोड़ी खोद रहे हैं, हम पानी थोड़ी निकालने की, हमारे पास तो पानी की व्यवस्था है। लेकिन भाई साहब एक बात समझो, वो तो पानी की चाह में कुआं खोद रहा था और हम विषयों की चाह में हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन जैसे उसकी पूरी की पूरी चाह उसके विधि के विधान अर्थात कर्म के सामने सारी की सारी धराशायी हो गई और उसको पानी नहीं मिला, ऐसे ही हम भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों के लिए हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कर्म के उदय के सामने कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। वास्तव में विडंबना ऐसी है कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो सुहाता नहीं है, और जो सुहाता है सो वो रहता नहीं है। कौन से 3 वाक्य भूल गया? सबसे पहली बात, जो चाहते हैं वो होता नहीं। सबकी इच्छाएं अपनी अपनी है कि नहीं है, लेकिन वो होता है? तो उत्तर मिलता है नहीं होता है। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन भाई साहब मिलता कितना है? कुछ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जितना पुरुषार्थ कर लें, उद्यम कर लें, सो चाहते बहुत है लेकिन मिलता बहुत कम है। जो मिलता है सो वो सुहाता नहीं है। सुहाना मतलब अच्छा नहीं लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है। जो चाहते हैं वो सुहाता नहीं है, मिलता नहीं है, सुहाई नहीं। और जो अच्छा लगता है वो रहता नहीं है। कितनी देर रहे बोलो, कितनी देर रहे? हम सोचें कि भाई साहब ये जो सुख मिला हुआ है ये हमेशा बना रहे। अब सावन चालू हो गया, सावन है ना, तो सावन का मौसम तो सबको अच्छा लगता है ना, बढ़िया अच्छी अच्छी मंद सुगंधित हवा चलती है और सब सारे के सारे रिमझिम रिमझिम। अब थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन सावन जब आता है तो अपने आप खुशी आ जाती है। अब तो सावन आ गया है, लेकिन वो कितने दिन तक रहता है राकेश भाई साहब? कितने दिन रहता है? 1 आध दिन। 10 लक्षण का कितना इंतजार करते हैं? 10 लक्षण भाई खुशी होती है, और 10 दिन पता नहीं चलते कब खत्म हो जाते हैं, फिर 1 साल का इंतजार करो। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा लगता है वो रहता कहाँ है ज़्यादा दिन। जिन जिन चीज़ों में लगाना हो वो चीज़, रिश्तेदार घर में आते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन 1-2 दिन में सब खत्म, सब चले जाते हैं अपने अपने घर। बच्चे जब गांव में मतलब अन्य शहरों में रहते हैं, नौकरी वोकरी पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो मम्मी पापा इंतज़ार करते हैं कि बच्चा आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और बच्चा रविवार को आया और अगले रविवार को पापा हम तो चले, खत्म काम। भाई साहब जो चाहते हैं वो सुहाता नहीं है, जो सुहाता है वो रहता नहीं। ऐसी स्थिति। ऐसे ही ये पंक्ति लिखी ना, क्या पंक्ति लिखी कि ऐसे उद्यम पुरुषार्थ से क्या लाभ है? क्यों करें हम ये पुरुषार्थ जिसमें कोई लाभ ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है? इन सारी की सारी चीज़ों की आसक्ति के लिए हम हाथ पैर मारते रहते हैं, सारा का सारा सुबह से लेकर रात तक श्रम करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, सब करते हैं, और
निष्फल है सब, फल तो मिलने वाला कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां फल मिलने वाला है उस क्षेत्र में तो हम हाथ पैर मारते ही नहीं है भैया। जहां सुख मिलना है वहां तो हाथ पैर चलाते ही नहीं है, वहां तो हम ज्ञान ही नहीं लेके जाते अपना, उस संबंध में तो पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। और जहां कुछ नहीं मिलना वहां सारी की सारी मेहनत करते रहते हैं। देखो भावार्थ, कोई समझता है कि मैं प्रयत्न करके प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा। कौन समझता है? कोई समझता है। भाई साहब वो कोई नहीं है, मैं हूं। मैं समझता हूं। क्या समझता हूं? कि मैं प्रयत्न करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा। परंतु पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। पुण्य के उदय के बिना कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। भाई साहब पुण्य का उदय है तो सब साथ हैं, और जब पुण्य का उदय नहीं है तो कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। कमला चलत न पेणी जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ है। कि भाई जब तक पुण्य का उदय तब तक सब हैं, सारे के सारे लोग दिखाई देते हैं, और जो लोग मेरे नहीं हैं वे भी अपनापन सिद्ध करते हैं कि भाई साहब हम तो आपके ही हैं। और जब पाप का उदय आता है फिर दूसरे तो छोड़ो, अपने भी दूर भाग जाते हैं। ये पुण्य पाप का खेल है भाई साहब। पुण्योदय के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता, कार्य सिद्ध नहीं होता है। गर्भ से पहले, जन्म होने के पहले रत्नों की वर्षा करने वाले तब कहां चले जाते हैं? जब उपसर्ग आता है। बोलो राकेश भाई साहब, कहां गए वो? जयेश भाई साहब, गर्भ में नहीं आया था जीव, और 6 महीने पहले से नगरी सजाई जा रही थी, रत्नों की वर्षा हो रही थी, करोड़ों रत्न बरस रहे थे। जन्म नहीं हुआ था, 9 महीने लगातार वर्षा हुई, लोगों को धन संपन्न से युक्त किया गया। सेवा में लगे रहे, कपड़े, आभूषण, भोजन इत्यादि सब लेकर के आए, सब लेकर के आए। और फिर जब उपसर्ग काल हुआ तब, जब कर्म का उदय आए तब कहां चले गए वो? अरे भाई साहब गजब की बात तो एक और बताएं। जब मुनि दीक्षा अंगीकार करी पार्श्वनाथ भगवान ने, तब तो पालकी उठाई, देवों ने पालकी उठाई। हाँ उठाई भैया, बढ़िया जय जयकार करते हुए दीक्षा कल्याणक मनाया गया, सब बातें हुई, दीक्षा हो गई, तप शुरू हो गया, सब बातें हो गई। और फिर जब उपसर्ग आया तो उपसर्ग के काल में कौन काम में आया? कौन काम में आया? वो नहीं आया भाई सब जो रत्नों की वर्षा कर रहा था। वो सामान्य से जीव आए जिनके लिए ड़मोकार मंत्र सुनाया गया था, है ना? 6-7 दिन बाद। हाँ नहीं, वो तो विवक्षा है कि वैसे बाद में जब उपसर्ग आए तो उसके बाद वो ही काम में आए। और इससे बड़ी एक बात और, वो तो काम में आए सो ठीक है, फिर 2 घंटे बाद, जयेश भाई साहब 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे बाद का मतलब जैसे ही केवल ज्ञान हुआ सो फिर वो सारे के सारे आ गए। वो सारे के सारे जितने उपसर्ग के काल में काम में नहीं आ रहे थे, वे सारे सौधर्म, कुबेर, ईशान, सनत, महेंद्र, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ फिर जय जयकार रत्न बरसाने समोषण लगाने के लिए आ गए। तो बीच में कहां गए थे आप भाई साहब? जब आवश्यकता थी तो बीच में इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि पाप का उदय था। ये सिद्धांत है। पुण्य के नहीं 2 घंटे नहीं, 2 घंटे बाद, मतलब जिस समय उपसर्ग काल चल रहा था फिर उसके बाद जब केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, मतलब वो घटनाक्रम तो लंबा है, वो बड़ा लंबा है। कहने का मतलब ये कि जिस समय जीव का पुण्य का उदय था तो सारी की सारी सुविधाएं
सारे लोग आगे पीछे, लाखों करोड़ों देव देवता लगे हुए हैं, और जब पाप कर्म का उदय आया सो एक भी नहीं। और फिर जब केवल ज्ञान हुआ फिर सारे के सारे आ गए। ये पंक्ति ये कहती है भाई साहब, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं, कि जब तक पुण्य का उदय ना हो तब तक कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए भैया दुखी होने की आवश्यकता नहीं। दुखी मत हो किसी चीज में, परेशान मत हो किसी चीज में। कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी उस विपत्ति का इलाज नहीं है। कोई भी दुख आ जाए, विपत्ति का इलाज नहीं है। उस विपत्ति का इलाज हमारे पास, खुद के पास है, और वह इलाज है पाप और पुण्य का खेल। विकल्प पूरे करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, ये इसके पास सही नहीं हो रहे तो सागर, सागर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, इंदौर से हैदराबाद और हैदराबाद से दुनिया भर में जहाँ चक्कर काटने सब काट लेते हैं, हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर हाथ में बैठ के बैठ जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि भाई सब वहाँ चले जाओ, वहाँ वैद्य जी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, फिर वहाँ चक्कर काटते रहते हैं, सब हो जाता है, यहाँ वहाँ करते रहते हैं। फिर 10-20 साल बाद अपने आप सही हो जाते हैं। क्या किया जाए? तो भाई साहब क्या नहीं किया जाए? पुरुषार्थ अपने स्थान पर है और कर्म का उदय अपने स्थान पर है। भले ही जीव पुरुषार्थ करता रहे, लेकिन पुण्य के उदय के बिना कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। पुनः फिर वही उदाहरण दोहराया। किसी प्यासे व्यक्ति ने जल की आशा से भूमि खोदना प्रारंभ किया तो शिला निकल आई। तब उसने कष्ट सहते हुए पाताल तक गहरा कुआं खोदा, वहां जरा सा पानी मिला तो अत्यंत खारा और दुर्गंध युक्त था, और उसमें लटें, कीड़े बिलबिला रही थी। वह पानी भी तुरंत सूख गया। इसलिए इसके उद्यम करने से क्या होता है? उदय की चेष्टा बलवान है। उदय की चेष्टा बलवान है। कई बार वीडियो देखते ना, पिक्चरों में देखते हैं कि कोई भिखारी भीख मांगते मांगते भोजन की इच्छा में गया और उसको भोजन मिल गया, लेकिन उपट्टा लगा और भोजन की थाली नीचे गिरी और कुत्ता आके खा गया। क्या करे? अब क्या करे? कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। उसके पास वो उदय नहीं था कि तुम उस चीज को भोग सको। उदाहरण याद होगा सबको, जमाई जी को लड्डू में जिसमें सोने की मोहरें रखी हुई थी। सोने की थाली नदी में बह गई थी, क्या वो टुकड़ा हाथ में आ गया? कोई थाली, कोई राजा श्रेया से तो सोने की थाली बह रही थी, वो ने पकड़ने की कोशिश की तो टुकड़ा हाथ में आ गया, थाली बह गई। नहीं वैसा ऐसा सुनने में मुझे तो, मैंने तो नहीं सुना है। यदि कोई ऐसी कहानी हो तो मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है प्रथमान योग तो भाई बहुत बड़ा है, कहीं किसी अंश में ऐसी चीज़ आई हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि देखो उदाहरण ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे। उदाहरण ढूंढेंगे। अब मैना सुंदरी श्रीपाल, बोलो क्या था? पुण्य का उदय था, जब तक पाप का उदय तब तक कोढ़ था, और जैसे ही पुण्य का उदय आया तो वो सिद्ध चक्र विधान और गंधोदक सारे के सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध मिले और सारा का सारा काम हो गया। जब पाप का उदय था तो आदिनाथ भगवान के लिए आहार की व्यवस्था नहीं हो रही थी, और जैसे ही उदय पलटा तो सारी की सारी व्यवस्था बन गई। तो कहने का मतलब उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें उदाहरणों से नहीं लेना देना, हमें तो सिद्धांत से लेना है कि भाई साहब हमारे जीवन में भी जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो उन घटनाओं में आदिनाथ भगवान विचलित नहीं हुए। आहार के निमित्त तो प्रतिदिन उठे, बोलो ना उठे हो तो प्रतिदिन गए, लेकिन गए वापस आ गए, नहीं मिली विधि। विधि क्या? पड़गाहन वाले ही नहीं मिला। वापस फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें, 6 महीने तक क्रम, 7 महीने 13 दिन तक क्रम चलता रहा। जब फिर उसके बाद पुण्य का उदय आया तो प्रथम आहार राजा श्रेयांश के यहाँ हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि पुण्य के उदय और पाप के उदय की जो लिखा ना, उदय की चेष्टा बलवान है। जो उदय है, उदय बड़ा बलवान है।
ये बात समझने योग्य है। अब देखो आगे कौन सी बात लिखी। आगे लिखा, न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती। क्या लिखा? एक तरफ तो कह रहे हैं कि न्याय से कमाओ, न्याय से कमाओ, न्याय नीति पूर्वक धन की आज वो करो, अर्जन करो, और फिर दूसरा लिख रहे हैं कि न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती। वैसे किसको हम सही माने? यही सही है, सिद्धांत दोनों ही यही है कि भाई साहब न्याय नीति से कमाइएगा, और न्याय नीति से कमाया गया जो धन होता है वो इतना होता है कि आपका आराम से गुजारा चल जाए। यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब पुण्य के उदय से ज़्यादा है, मतलब न्याय के द्वारा नहीं है, न्याय द्वारा नहीं कमाया गया, न्याय नीति से नहीं कमाया गया। यदि न्याय नीति से कमाया जाता होता तो फिर जो वो क्या इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं उसमें पूरी व्याख्या लिखो अपनी, तो उसमें तो नहीं लिखी जाती। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। तो यहां लिखा कि भाई साहब जो न्याय, आगम कहता है दान भी वही फलीभूत होता है जो न्याय के पैसे से दिया गया। अन्याय अनीति का पैसा दान में दिया गया हो तो फलीभूत नहीं होता, नहीं होता भाई साहब। कुछ भी कर ली, ठीक है, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से आपके पास संपत्ति आई हुई है, ये तो एक सिद्धांत बताया गया है, ये तो व्यवस्था बताई गई है कि भाई साहब जितना आप कमाते हो उसका कम से कम 25 से 30% दान करना चाहिए, करना चाहिए। कम से कम 10% तो दान करना ही करना चाहिए। यदि महीने की इनकम 10,000 रुपये है तो कम से कम 1,000 रुपये महीने का दान होना चाहिए। ये व्यवस्था बनाई गई है ना, ये जिनवाणी की। यहाँ कह रहे हैं कि न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती। किस विवक्षा से नहीं बढ़ती, क्या तर्क दिया हुआ है वो समझने लायक है। देखो, कोई कहता है कि मैं न्याय से धन कमाऊंगा और संपत्ति इकट्ठी करके भोगूंगा, उसे आगामी छंद में कहते हैं शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते, शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः, सतामपि न संपदः न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णः, न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णः कदाचिदपि सिन्धवः, कदाचिदपि सिन्धवः। सताम अपि अर्थात सज्जन, सताम मतलब सज्जन लोग, अपि मतलब भी, सज्जनों की भी, संपदा अर्थात संपदा संपत्ति, शुद्ध ही धन ही ना विवर्धन्ते, शुद्ध ही धन ही अर्थात शुद्ध धन से, ना अर्थात नहीं, विवर्धन्ते अर्थात बढ़ती है। जो सज्जन लोग हैं ना, सज्जन लोग, सज्जन लोगों की संपत्ति शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है। मतलब जो माना कि ऐसी व्यवस्था समझ लीजिए कि जिसकी केवल इनकम है शुद्ध, कि भाई साहब इनके 25,000 रुपये की तनख्वाह है। अब 25,000 रुपये की तनख्वाह है, अब 25,000 में आदमी सोचे कि बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो भाई साहब बढ़ जाए मतलब संपत्ति बढ़ जाए। संपत्ति तो कैसे बढ़ जाए? इनकम तो लिमिटेड ही है ना, तो इनकम जब लिमिटेड है और खर्चे अनलिमिटेड है। माना कि यदि भाई साहब कोई किराए के मकान में रहता हो तो उसकी स्थिति देखो। मेरे स्टाफ में एक प्यून है, अब प्यून की सैलरी कितनी होगी?
किराए का मकान है, 2-3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, और मकान का किराया ही भरना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, सिलेंडर की व्यवस्था करने, जो उससे सुनते रहते हैं। ऊपर से उसके बच्चे को, एक छोटा बच्चे को, उस बच्चे को शुगर की परेशानी, तो हफ्ते 10 दिन में उसको भोपाल का चक्कर लगना उसका। फिर यदि कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी दवा दारू की व्यवस्था। अब मिलाओ भाई साहब, कैसे मिलाओ। अब वो सोचे कि भाई साहब उतनी सैलरी में काम हो जाए तो कैसे हो, तो फिर उसकी पत्नी दूसरे स्कूल में काम करती है, व्यवस्था तो मिलानी है ना भाई साहब। मतलब दोनों चीज़ें, कर्म का उदय भी और न्याय। और भाई साहब बंदा इतना सीधा साधा कि टेढ़ा उसका दिमाग चलता ही नहीं है, मतलब ये समझ, छल का काम ही नहीं है उसका, छल का काम नहीं। ईमानदारी से आना है, ईमानदारी से उसको समय से जाना है, जो काम कहोगे वो काम करना है, बिल्कुल ईमानदार आदमी। क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जा सकता, वैसे कर्म की व्यवस्था को जानो केवल। अब ये पंक्ति पढ़ो, अब इस चीज को घटित करो। क्या घटित करो कि भाई सब सताम अपि सज्जन की भी संपदा शुद्धैर धनई ना विवर्धन्ते, कि शुद्ध धन से बढ़ती नहीं है, नहीं बढ़ती भाई साहब। जो न्याय नीति से कमाने वाला हो उसकी कैसे बढ़ जाएगी, बोलो। पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल साहब, जिनकी रत्नकंठ साहबकाचार्य की टीका पड़ी थी, अकबर राजा के यहाँ काम किया करते थे, अकबर के दरबार में लेखे जोखे काम करते थे, लेखा जोखे का काम। और उनसे जल कर के लोगों ने शिकायत भी करी, उनकी सारी की सारी बातें हुई। शिकायत की तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बुलाया कि ये क्या है। उनकी चेकिंग मेकिंग की गई। जब जांच कार्य किया गया तो जांच कार्य में किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं। बड़े प्रभावित हुए राजा। राजा ने कहा इनकी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ाओ इनकी। तो उन्होंने कहा हमें सैलरी नहीं बढ़वाना राजा, यदि बढ़ा कर कुछ कर सकते हो तो आप हमारी नौकरी का समय कम कर दो। यदि आप हमसे खुश हैं तो आप हमारी नौकरी का समय कम कर दो, ताकि हम अपनी आराधना कर सकें, जो लेखन वाक्य इत्यादि करते हैं वो कर सकें। तो राजा ने दोनों काम किए, सैलरी बढ़ाई और समय भी कम किया। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि क्या कैसी व्यवस्था कहाँ बनती है, जो शुद्ध न्याय नीति से कमाता है, न्याय नीति से। मतलब जिन शासन में इतने उदाहरण हैं कि क्या ना बताएं। बुद्धजन दास जी या भूधरदास जी अपने यही कवि, जिन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। जब इनके जीवन में विपरीत परिस्थिति बनी तो जयेश भाई साहब अपना गांव छोड़ करके इनको जाना पड़ा। खाने के लिए पैसे नहीं थे, स्थिति ऐसी बिगड़ गई थी। भूधरदास जी, बुद्धजन जी, इनकी स्थिति बिगड़ गई तो ये चले गए वहाँ से और अपना गांव छोड़ करके आगरा आए। आगरा में जिन मंदिर गए, शास्त्र स्वाध्याय बाँचा जा रहा था, तो शास्त्र स्वाध्याय खत्म हुआ और शास्त्र स्वाध्याय के बाद वो जिनवाणी स्तुति की परंपरा है ना, भजन बोलने की, तो उनने भजन शुरू किया। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, सबने दोहराया, सबने जिन ने सुना हुआ था। तो लास्ट में आती ना, संत चितमराल वृंद कहे नित्य ज्ञानी। जब ये पंक्ति पढ़ी, सारी की सारी बातें हुई। कभी मैं शायद डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं कहीं, लेकिन है घटना बिल्कुल सही। उन्होंने कहा ये तो यार उन पंडित जी की रचना है। तो उनने कहा कि वो अभागा मैं ही हूँ, जिसकी रचना है वो अभागा मैं ही हूँ, मेरी ही रचना है। तो इधर कैसे फिर आप? तो उनने अपना पूरा घटनाक्रम बताया और फिर पूरी समाज ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। अंततः पूरी व्यापार इत्यादि की व्यवस्था, धन, सारी की सारी व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था। मतलब कहने का मतलब ज्ञानी जीवों के जीवन में भी ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन
वे ज्ञानी जीव उनसे विचलित नहीं होते। विपत्तियां तो आती हैं, विचलित नहीं होते। न्याय नीति पूर्वक कमाएंगे, अन्याय नीति पूर्वक नहीं कमाएंगे। जितना हमारे मिलना होगा उतना ही कमाएंगे बस। हम कोई पाप का काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से अन्याय का काम नहीं करेंगे। भले ही सूखी रोटी खा लेंगे, 4 की जगह 2 खा लेंगे, 2 की जगह 1 खा लेंगे, लेकिन अन्याय नहीं करेंगे, अनीति का काम नहीं करेंगे। तब जाके ये पंक्ति ज्ञान में समझ में आएगी कि सताम अपि संपदा शुद्धैर्धनैः ना विवर्धन्ते, कि सज्जनों के भी संपदा शुद्ध धन को बढ़ाने वाली नहीं है। उदाहरण देखो क्या लिखा, नहीं स्वच्छाम्बुभि पूर्णः कदाचिदपि सिंधवः, कदाचित अपि कभी भी, सिंधवः अर्थात नदियां। नदियां कैसी नदियां? स्वच्छाम्बु भी, स्वच्छ अम्बु भी, स्वच्छ मतलब शुद्ध जल से, नहीं पूर्णः, पूर्णा नहीं, पूर्ण नहीं हुई है। कभी भी जो नदियां हैं ना, नदियां कभी भी स्वच्छ जल से पूर्ण, उनमें गंदगी मिलती ही मिलती है। यदि नदी है तो उसमें गंदगी मिलेगी मिलेगी। ऐसे ही कि जो न्याय नीति पूर्वक कमाता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसका धन बढ़ता नहीं है, उसका धन उतना ही रहता है। और यदि किसी भी प्रकार से बढ़ेगा, भाई गंगा निकली वहां से, तो गंगा जैसे निकलती है वैसी की वैसी गंगा सागर तक जाती है क्या? बोलो। यह गंगा जितनी गंगोत्री में पवित्र है, उतनी आगे आके जाकर के जहां जहां से भी जाती है, वो हरिद्वार इत्यादि से सब उतनी ही पवित्र है क्या? भाई सब नहीं है, नहीं, उतनी पवित्रता नहीं रहती। गंगोत्री से जितनी गंगा पवित्र है, क्यों नहीं है पवित्र? क्योंकि धीरे धीरे सब मिलती चली गई ना, सब मिलती चली गई, तो वो अपवित्र होती जाती है। इस बात को यहाँ समझाए, उसकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो ज्ञान के